गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने एजुकेशनल ब्लॉग में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है जिरंड और पार्टिसिपल। जिरंड किसे कहते हैं और पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जिरंड के बारे में। जिरंड वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ दें और वह नाउन के जैसा काम करने लगे तो हम बोलते हैं कि वह जिरंड है। व्हेनेवर ing is used या added with verb and it acts as a noun then it is called a gerund। जैसे कि अगर एक वर्ड हम लेते हैं टू स्मोक, धूम्रपान, अगर हमने उसमें ing जोड़ा तो वो हो जाएगा स्मोकिंग। और अगर हम बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह जिरंड कहलाएगा। उसी तरीके से एक वर्ड है वॉक। अगर हमने कहा वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज तो ये अपने आप में क्या है, तो वॉक वर्ब था, उसमें हमने आईएनजी लगाया तो वो हो गया जिरंड, क्योंकि वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज यहाँ पे ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है। उसी तरीके से है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़, रीड में आईएनजी लगाया हमने, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो आपको लग रहा है कि वो वर्ब के तौर पे है, बट वो जिरंड के तौर पे काम कर रहा है। उसी तरीके से है ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है तो वो ये प्लेइंग वो जिरंड के तौर पे काम कर रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरे एग्जांपल से आपको कुछ लगा होगा कि शायद ये वर्ब ही के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स जो मैंने बोला, तो मुझे जो रीडिंग मैंने कहा वो एज ए वर्ब दिखाई दे रहा है, अब समझ में आ रहा है, बट मैं उसको जिरंड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जिरंड जो होते हैं वह कभी कभी वर्ब के जैसे भी प्रतीत होते हैं और कभी कभी नाउन के जैसे भी दिखते हैं। तो मैं अभी आपको उसका जो डिफरेंस है समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने उसको जिरंड के तौर पे क्यों कहा या ये जिरंड क्यों है। चलिए, जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया था कि आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लाइक और रीडिंग। तो जब हम कह रहे हैं कि आई लाइक रीडिंग, मैं पसंद करता हूँ पढ़ना, तो वहाँ पे वो जो है उसको हम एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड लाइक का, इसीलिए यह नाउन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़, तो स्टोरीज़ जो है उसका वो ऑब्जेक्ट है किसका, रीडिंग का, इसलिए हम इसको वर्ब भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डिफरेंस है बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़ में जो रीडिंग है वो एक जिरंड है, क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको नाउन कहेंगे। लेकिन स्टोरीज़ इसका ऑब्जेक्ट है, रीडिंग के बाद स्टोरीज़ आया है तो ये ऑब्जेक्ट है स्टोरीज़ और रीडिंग का, इसीलिए हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अभी जैसा बताया कि जिरंड नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। एक और एग्जांपल है ही बिगैन वॉकिंग स्लोली, वह धीमे धीमे चलना शुरू किया। यहाँ पे क्या है, वॉकिंग एक जिरंड है, नाउन के रूप में यह वर्ब बिगैन का ऑब्जेक्ट है। ही बिगैन वॉकिंग स्लोली जब है तो वो बिगैन वर्ड जो है उसका वो ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको हम कहेंगे कि वह नाउन हो गया। लेकिन वर्ब के रूप में अगर हम इसको बात करेंगे तो एडवर्ब स्लोली इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा दो एग्जाम्पल में कि नाउन जिरंड जो होते हैं वो नाउन के तौर पर भी काम करते हैं और वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। अब आइए इस जिरंड को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, सिंगिंग इज़ माई हॉबी। यहाँ पे देखिए जो हमने जो जिरंड यूज़ किया है वर्ब में, जो आईएनजी यूज़ किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, इज़ से पहले वॉकिंग लगा हुआ है, वो सब्जेक्ट हो गया, ये जिरंड है। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी जो वर्ब को का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रूप में। जैसे ही इंजॉयज फ्लाइंग काइट, ही इंजॉयज फ्लाइंग काइट जो वर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, इंजॉयज वर्ब हो गया, उसके बाद फ्लाइंग आया है, यानी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे वो काम कर रहा है। तो हम जो एग्जांपल दे रहे हैं, ही इंजॉयज फ्लाइंग काइट, तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या कहलाएगा, जिरंड का। एक और एग्जांपल है, जैसे हमने कहा स्टॉप क्राइंग, सिंपल सा मैंने कहा स्टॉप क्राइंग, तो स्टॉप वर्ब हो गया और क्राइंग जो है वो जिरंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जो तीसरा तरीका है जिसमें हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे जो एग्जांपल है, जैसे हमने कहा ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद राइटिंग वर्ड हमने यूज़ किया, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर भी ये जिरंड हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो ऑफ के बाद वेटिंग शब्द आया है, यानी वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो हम वहाँ पर भी उसको बोलेंगे कि वो जिरंड है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद प्लेइंग आया हुआ है, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वह जिरंड है। और जो चौथा तरीका है जो हम जिरंड यूज़ करते हैं वो होता है किसी भी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट अगर दिया जाए तो वहाँ पे उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग, जो हम देखते हैं वही विश्वास करने योग्य होता है, तो सीइंग इज़ बिलीविंग ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ब को, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको, तो हम बोलेंगे कि ये भी एक जिरंड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं, दोनों नाउन के तौर पर भी काम करते हैं और वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं, यानी दोनों के अंदर लक्षण जो है वो एक जैसा दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल है टू वॉक इज़ एन एक्सरसाइज और वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। अब टू वॉक इज़ एन एक्सरसाइज इन्फिनिटिव है क्योंकि वह वर्ब के आगे टू लगा हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज तो वहाँ पे ये वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी वॉकिंग है, इससे पहले लगा हुआ है, तो हम इसको जिरंड के तौर पे कहेंगे। अब चलिए आपको जिरंड के कुछ स्पेशल केसेस बताऊं, या एक शर्तें कुछ है जो ज़रूरी होती हैं जिरंड के साथ। तो जो पहली शर्त है वह है कि अगर किसी भी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे हमेशा जिरंड का इस्तेमाल होगा। Whenever any verb is used just after preposition, then that verb will be used in the form of gerund। यानी आपको हमेशा वो जिरंड के तौर पे ही काम हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया अभी कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और वो जिरंड के तौर पे होगा। और दो चार एग्जांपल है, ही इज़ गुड एट डाइविंग, ही इज़ गुड एट डाइविंग, तो डाइविंग से पहले एट आया हुआ है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद वाला जो है वो जिरंड ही कहलाएगा। दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, तो ऑफ वर्किंग, वर्किंग यानी वर्ब में आईएनजी, उससे पहले ऑफ आया हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो हम उसको बोलेंगे कि वह जिरंड है। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि ये एक पहली शर्त है
जिरंड के लिए। जो दूसरा केस है जिरंड के साथ, वो है कि जिरंड से पहले अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस या पसेसिव केस में ही रखा जा सकता है। यानी जिरंड से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह या तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा या पसेसिव केस में होगा। जैसे एग्जाम्पल है, ही इंसिस्टेड ऑन मी या माई रीडिंग इट, सॉरी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा कि रीडिंग से पहले जो आया हुआ है वो मी या माई है, तो वहाँ पे हम पसेसिव केस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो दूसरी शर्त है वो जिरंड के साथ ये भी है। और हमेशा कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे जिरंड के बदले इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर सकते और इन्फिनेटिव के बदले में जिरंड का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ध्यान ये रखिएगा। वैसे आप अगर इसको समझेंगे, समझने के बाद अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। और चलिए आते हैं, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। लेकिन पार्टिसिपल के साथ कुछ और भी शर्तें होती हैं। जैसे पार्टिसिपल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम बात करते हैं तो सिंपल वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी वो प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस हो रहा हो वो सेंटेंस बताने के लिए हमारा वो काम करता है। यानी प्रोग्रेसिव टेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब के साथ हम डी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्ले है तो हमने उसको किया प्लेड, जैसे ईट है तो हमने उसको यूज़ किया, यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। हमने एक वर्ड है लाफ, इसमें ईडी लगाया तो हो गया लाफ्ड। इस तरह से जो है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हम इसके साथ हैविंग लगाते हैं। हैविंग के साथ अगर हम पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे तो वहाँ पे वह परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे हैविंग रीच्ड, पहुँच करके, हैविंग प्लेड, खेल करके, हैविंग सीन। तो इस तरीके से जो हम इस्तेमाल करते हैं, हैविंग हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया, तो वह हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और चलिए अब इसको भी धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर ये हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है कि अगर एक सब्जेक्ट है और उसने 2 काम किए हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद तुरंत दूसरा किया है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जंपिंग अप, ही रैन अवे, उसने 2 काम किया, एक तो उछला, दूसरा भाग गया दौड़ के। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं जंपिंग अप, ही रैन अवे, तो यहाँ पे जंपिंग क्या है, वो क्वालिफाई भी कर रहा है, यानी वो कैसे भागा, उछलते हुए भागा। तो क्वालिफाई भी कर रहा है, यानी उसकी विशेषता भी बता रहा है, दैट मीन्स वो एडजेक्टिव भी हो गया। और जो हमने दूसरी जो बात बताई कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक सब्जेक्ट 2 काम कर रहा है, यानी वो एक जो भाग रहा है वो उछल भी रहा है। तो जंपिंग ही रैन अवे, तो यहाँ पे जब हम जंपिंग अप, ही रैन अवे जब हमने यूज़ इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे वो जो भागा वो उछलता हुआ भागा, तो उसकी विशेषता भी हमने बताई। साथ ही साथ हमने इसका दूसरा काम भी बताया कि वो वहाँ से भाग गया। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच, तो उसने बॉक्स को खोला और उसके बाद वो घड़ी निकाली। तो यहाँ पे भी ओपनिंग जो इस्तेमाल किया हमने, ओपन प्लस आईएनजी हमने इस्तेमाल किया। तो ओपनिंग खोल करके हमने उसकी विशेषता बताई कि वो कैसे निकाला, वो उस बक्से को उसने खोला तब वो घड़ी को निकाला। तो यहाँ पे वो विशेषता भी बता रहा है। तो ये हो गया पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। चलिए इसका दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा रूल लेते हैं कि जब पहला हमने अभी देखा कि एक सब्जेक्ट एक के बाद एक काम को तुरंत कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है
जो दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है उसने एक काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो दूसरा काम करने जा रहा है, तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने, कर्ता ने एक काम को कर लिया, उसके बाद वो फिर दूसरे काम को कर रहा है, तो वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि उसने तुरंत किया, काम ख़त्म हो गया पहला, उसके बाद उसने उस काम को किया, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, हैविंग डन हिज जॉब ही लेफ्ट द ऑफिस। हैविंग डन हिज जॉब ही लेफ्ट हिज ऑफिस या लेफ्ट द ऑफिस, तो उसने काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस को छोड़ा, यानी ऑफिस से वो बाहर कब निकला, जब उसने काम ख़त्म कर लिया था। यहाँ पे हमने देखा कि काम ख़त्म करके, तो वो पहले ही पता चल रहा है, उसने क्वालिफाई कर रहा है कि वो काम कर चुका है, उसके बाद वो घर की ओर गया। तो हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, काफ़ी मेहनत करने के बाद वो थका महसूस कर रहा था, तो उसने मेहनत किया, काम कंप्लीट हो गया, तब उसको थकावट महसूस हुई। तो यहाँ पे जो हैविंग इस्तेमाल किया हमने, वहाँ पे हैविंग वर्क वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये भी पार्टिसिपल में आता है। जो पार्टिसिपल का जो अगला रूल है वो ये है कि जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं या जो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, वो जनरल वे में अगर देखा जाए तो वो एडजेक्टिव की जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे जो नाउन होगा उसको वो मॉडिफाई करेगा, जैसे अ रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मास। अब यहाँ पे स्टोन, कैसा स्टोन, रोलिंग स्टोन, तो ये जो रोलिंग है वो क्या है, पार्टिसिपल है, वो पत्थर, जो घूमता हुआ पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर। तो यहाँ पे जो लुढ़कता हुआ पत्थर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पत्थर की क्वालिटी, जो पत्थर को मॉडिफाई कर रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसा है, तो वो लुढ़कता हुआ पत्थर। तो यहाँ पे हमने जो रूल देखा कि वहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसका जो प्रयोग है वो हम जनरली एडजेक्टिव के तौर पर भी करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम किसी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें और उसे जनरली एक सिंपल एडजेक्टिव के तौर पे या जनरल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पैसिव इन मीनिंग होगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो एक्टिव इन मीनिंग होता है। एग्जांपल है अ बर्न चाइल्ड, ए बर्न चाइल्ड, अ चाइल्ड इज बर्ड। और दूसरा होता है अ रोलिंग स्टोन, अ स्टोन विच रोल्स। ये तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो हमेशा उसका जो मीनिंग होगा वो पैसिव फॉर्म के लिए होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो मीनिंग होगा वो हमेशा एक्टिव फॉर्म के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये व्लॉग है उसमें मैंने आपको जिरंड और पार्टिसिपल को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो समझाना है आपको वो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कभी भी मैं एक कुछ एजुकेशनल ब्लॉग डालूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे लाभान्वित हों। तो फिर किसी दिन एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कीप स्माइलिंग, एंजॉय लाइफ, ज़िंदगी के मज़े लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने कामों से दूसरों को भी हंसने का और मुस्कुराने का मौका दीजिए। थैंक यू।